इंदौर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती ने अपनी जान दे दी। युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद युवती ने फांसी का फंदा बांधकर खुद की जीवन लीला को खत्म कर लिया। युवती के साथ रहने वाले युवक को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाली जागृति नामक युवती से जुड़ा है। बताया गया है कि जागृति देवास की रहने वाली थी और हर्ष नामक युवक के साथ उसके घर में रहती थी। युवती को खुद उसका पार्टनर हर्ष अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जागृति उज्जैन के MIT कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। एक सप्ताह पहले ही वह इंदौर में हर्ष के पास रहने आई थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हर्ष और युवती जागृति दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और कई बार उनका किसी बात को लेकर विवाद भी होता था। जागृति के परिजनों ने मामले में संदेह व्यक्त किया है कि उनकी बेटी इंदौर कैसे आई, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं थी। जागृति खुद शतरंज की नेशनल प्लेयर रह चुकी थी। युवती की मौत के बाद कुछ आदिवासी संगठन भी MY अस्पताल पहुंचे और मामले में देवास कलेक्टर से न्यायिक जांच की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिस जगह युवती ने सुसाइड किया उस कमरे की भी छानबीन की जा रही है। दिनेश भी क्या जानकारी मिली थी प्रारंभिक तौर से फांसी का फंदा लगाने से जागृति कर्मा करके लड़की है जो निवासी देवास की है और उज्जैन कॉलेज में पढ़ती थी। यहाँ किस प्रकार से हमारे खजराना क्षेत्र साईं कृपा कॉलोनी में जहाँ उसने वो फांसी लगाई है, वो जांच चल रही है। क्यों लगाई है, क्या लगाई है, इस संबंध में जांच चल रही है। कोई सुसाइड नोट या कुछ मिला? अभी तक तो मैं PM कराने आया हूँ, वहाँ पे FSL यूनिट वगैरह सब गई है, पूरा थाना लगा हुआ है उसमें और हमारे थाना प्रभारी साहब उसमें बहुत इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। जल्दी कुछ नतीजा सामने आएगा। मेरा नाम ASI दिनेश सरगैया, थाना खजराना, इंदौर। हाँ, क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? हमें सूचना मिली थी कि ये मेरी भतीजे, मेरी बहन लगती है, मेरे चाचा लगते हैं। हाँ। हमको सूचना मिली थी कि भैया रात में कुछ ऐसी घटना घट गई है। हाँ। कि लड़की एक्सपायर हो गई है। हाँ। तो हम तो फिर सुबह सुबह हम लोग रेडी होके यहाँ आए हैं। तो यहाँ पता चला कि यहाँ कुछ ऐसा फांसी वगैरह का कुछ है। ये बच्ची कहाँ पढ़ाई करती थी? ये बच्ची MIT में पढ़ाई करती थी, उज्जैन में जो आता है उसमें पढ़ाई करती थी। तो ये इंदौर कैसे पहुंची, आपको कुछ जानकारी? ये इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। एक लड़के का नाम हर्ष का सामने आ रहा है, वो हर्ष कौन है इसके बारे में? सर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बताया गया। लड़की ऐसी थी नहीं कि जैसा अपन सोच सकते कि हम तो शुरू से देखते थे, ऐसा लगता नहीं था कि ये कभी गलत रास्ते पे जाएगी या क्या है। तो कुछ लग रहा है क्या, कोई शंका है क्या? किसी शंका तो है सर, जैसा लग रहा है कि भाई अब ये जो जिस प्रकार की घटना करी है इसने, तो ये तो गलत है ना सर। कुछ आप लोगों को कभी उसने जिक्र किया हो, कोई परेशानी हो? परेशानी जैसे तो कुछ था नहीं सर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह कछवा है। भैया आपका नाम बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह शर्मा। क्या घटनाक्रम हुआ था? ये बालिका उज्जैन गई थी इस खेल के लिए। हाँ। MIT कॉलेज में। हाँ। MIT कॉलेज से वो शाम को आई नहीं और उसके बाद हमें पता नहीं चला वो इंदौर कैसे आई। हाँ। इंदौर में कैसे आत्महत्या हुई। आपको क्या सूचना मिली थी यहाँ से? हमको 9 साढ़े 9 बजे थाने से फ़ोन आया कि आप खजराना थाने पर आइए, बहुत अवसर काम है आपको। हाँ। तो फिर यहाँ से पता चला कि उसने फांसी लगाई। यहाँ किसके पास आई थी, वो कैसे आई थी, कुछ जानकारी आपको? ये हमको कोई जानकारी नहीं है। हाँ। कोई हर्ष करके सामने है उसके नाम? हाँ वहाँ से हम उसको पहचानते ही नहीं। हाँ। ये क्या कर रही थी उज्जैन में? उज्जैन में MIT कॉलेज में फाइनल ईयर MCA। फाइनल ईयर में थी। आप लोगों की बातचीत कब हुई थी इसमें? सुबह 11 बजे। अच्छा, तब कुछ बताया था कि कहाँ? जब उसने बोला मैं 5 बजे कॉलेज की बस से ही वापस स्टेशन आ जाऊँगा। आपका नाम बता? सुरेंद्र सिंह शर्मा। और वो बच्ची भी, मतलब देखिए हम किसी जाति समाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा पीछे हो जाओ। वो भी एक आदिवासी समाज का और वो भी एक खिलाड़ी थी MIT में। ये हाँ, और ये भी बच्ची आदिवासी समाज से भी, और ये भी एक मतलब अच्छी प्रतिभावान खिलाड़ी थी। और इसके साथ भी इस तरीके से जो घटना, ये चेस की खिलाड़ी थी और ये 2 महीने में ये दूसरी घटना है। तो कहीं ना कहीं देखिए सच्ची सुई तो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं इसकी न्यायिक जांच होनी। जो मतलब देवास कलेक्टर हैं, ये जो भी सारी चीज़ें मतलब उसकी एक जांच होनी चाहिए उसमें, क्योंकि ये चिंता का विषय है भाई साहब।
नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।